Welcome once again to Crossfire. आपको बताया था we bring to you the leading headlines and the most pressing issues faced by the Pakistani society. हमारा आम काश्तकार किसान भी एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में कि जो पिस्ता चला जा रहा है। नाजरीन, इसी आज से कोई तकरीबन आई थिंक 60 साल कबल चीन के रहनुमा माओ ज़ेतुंग ने अपनी कौम से ये कहा था कि हम अपना उगाएंगे और अपना खाएंगे। ये चीन की तरक्की की सीढ़ी का पहला जीना था कि जिस पर पांव रखने के बाद चीनी कौम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस वक्त दुनिया की सबसे तेज तर तरक्की करने वाली कौम चीन की है। पाकिस्तान में हर 5.5 करोड़ एकड़ रकबे पर ज़राअत होती है। हमारे मुल्क की 66% आबादी का ज़राई रोजगार जो है वो भी ज़राअत एग्रीकल्चर है। फसलें अच्छी हों तो किसान की खुशहाली पूरे मुल्क की खुशहाली होती है और खुदा न ख्वास्ता अच्छी ना हो तो बदहाली की लहर भी पूरे मुल्क में महसूस की जाती है। हम हर साल 4 अरब डॉलर मालियत की खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो बाहर से मंगवाते हैं। ज़राई माहिरीन ये कहते हैं कि थोड़ी सी मंसूबाबंदी से ये तमाम अशिया हमने सिर्फ जो है वो हम खुद पैदा कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम ईरान, अफगानिस्तान, वस्ती एशिया और रूस तक की ज़रूरियात पूरी करके अरबों डॉलर कमाकर अपनी गुर्बत का खात्मा भी कर सकते हैं। लेकिन मंसूबाबंदी तो दूर की बात है, आज की सूरत यह है कि पाकिस्तानी काश्तकार 3 रुपए खर्च करके जो पैदावार हासिल करता है, इतनी ही पैदावार भारतीय किसान सिर्फ 1 रुपया खर्च करके हासिल कर लेता है। एक जितनी मेहनत, एक जैसी जमीन, लेकिन पाकिस्तानी काश्तकार बदहाली की तरफ घिसटता जा रहा है। अब पाकिस्तान इन दिनों भारत के साथ तमाम तर तासुबात और दरीना मसाइल भुलाकर सिर्फ तिजारत के फरोग के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। सेक्रेटरी सतह पर यह मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद और आज जो है वो भूरबन में हुए। इन मुज़ाकरात का नतीजा यकीनन ये निकलेगा कि हम आने वाले दिनों में अपने खाने पीने की चीज़ें भारत से दरामद किया करेंगे और इसका नतीजा एक वक्त इस सूरत में बरामद होगा कि वाघा बॉर्डर पर ट्रकों की लाइनें हुआ करेंगी। हम प्याज टमाटर से लेकर गंदम तक भारत से मंगवाएंगे क्योंकि हमारा किसान इस काबिल ही नहीं रहेगा कि वो अपनी फसल खुद उगा सके। आपके जहन में यकीनन ये सवाल उठा होगा कि ऐसा क्यों है। यही सवाल हमारा भी है और जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत डिस्टिंग्विश पैनल मौजूद है। हमारा साथ दे रहे हैं वफाकी सेक्रेटरी फूड एंड एग्रीकल्चर शफकत नगमी साहब, हमारा साथ दे रहे हैं आज चेयरमैन एग्री फोरम पाकिस्तान इब्राहिम मुगल साहब। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी वहीद साहब, फॉर्मर चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नगमी साहब, आप ही से आगाज़ करूंगी। फरमाइएगा कि मुगल साहब अपने अदाद शुमार सामने रखते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तानी काश्तकार जो है वो 3 गुना ज्यादा पैसे देता है एक भारतीय किसान के मुकाबले में। ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो इसकी वजह यह है कि भारत अपने किसान को जितनी सब्सिडी देता है हम वो सब्सिडी अफोर्ड कर नहीं सकते। इस वक्त अगर आप पिछले साल की फिगर्स लें, मैं डॉलर्स टर्म में बात करूंगा ताकि दोनों हम कंपैरिजन कर सकें, तो भारत ने अपने किसानों को तकरीबन 22 अरब डॉलर की सब्सिडी दी। उसके मुकाबले में हमने 1.1 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी। हम चूंकि भारत का तकरीबन 1/5 हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो अगर हम उसको कम भी कर लें तो इंडिया ने अपने किसान को हमसे 4 गुना ज्यादा सब्सिडी दी। अब सवाल ये किया जा सकता है कि हम क्यों नहीं अपनी सब्सिडी बढ़ा सकते। तो जितनी हमारी इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं, जितना हमारी जीडीपी है इंडिया के मुकाबले में, उसमें अगरचे मैं एज सेक्रेटरी एग्रीकल्चर तो चाहूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान को दें सब्सिडी, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि क्या हमारी इकोनॉमी इसको अफोर्ड कर सकती है या नहीं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं आपको इस वक्त ये बताऊं कि अगर आज का रेट आप गंदम कर लें तो हमारा किसान जो है उसको हमने 950 रुपए फी मन ऑफर किया है, जबकि इंडिया में जो किसान है वो 670 रुपए ले रहा है। ये मैं पाकिस्तानी रुपयों की बात कर रहा हूं। तो उस हिसाब से अगरचे जो उनका किसान है उसको हमसे फिर भी काफी कम रकम मिल रही है। अच्छा जी, मैं मुगल साहब आपकी जानिब आऊंगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये कैपेसिटी ही नहीं है कि हम फैसिलिटेट करें, सब्सिडी दें अपने किसान को, अपने काश्तकार को। क्या वाकई बस यही बुनियादी वजह है? देखें, बुनियादी तौर पर ये फैसले जो हैं पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को तबाह करने के, लेट मी यूज द वर्ड तबाह करने के, नगवी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को तबाह करने के लिए आज से 10 साल पहले यह प्लान किया गया कि इसके वाटर रिसोर्सेज जो है उन्हें तकरीबन खत्म कर दिया जाए। और उसका बहुत बड़ा सबूत यह था
भारत की सबसे बड़ी फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए वाटर का वेपन यूज किया जाए। मैं ओपन बात कर रहा हूं जी। जब और हमारे वजीरे जो आज पानी और बिजली हैं, उनका बयान कल छपा है कि भारत इस वक्त मुतनाज़ा तौर पर 190 डैम और मकबूजा कश्मीर में जी। जो डिस्प्यूटेड जगह है वहां 190 डैम या हाइडल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, और 190 अगर वहां कंप्लीट हो जाते हैं तो यू सी कि हमें एक कतरा भी पानी का मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। दूसरी बात जो नगमी साहब ने की, हमारे पर जो पाकिस्तान पे जो अटैक किया गया, पानी से शुरू किया गया। दूसरा अटैक क्या हुआ, 91 में आपकी गंदम इनकलाब वैरायटी आई और वो 2010 तक चलती रही। आज 20 साल हो गए हैं, दरमियान में एक वैरायटी आई सहर 2006 में जी। और वो 3 साल के बाद फेल हो गई है। नगमी साहब अपने स्टाफ से चेक करें, और 45 to 50% एरिया उस वैरायटी के अंडर पंजाब में है। गोया आपकी रिसर्च 96 में आपकी सुपर राइस की वैरायटी आई, आज 16 साल हो गए हैं, देयर इज नो वैरायटी, और पहली वैरायटी डीनेचर हो गई। रिसर्च के बाद तीसरी चीज, आखिरी अटैक जो करना था, अभी 1 महीना पहले जरदारी साहब ने एक ऑर्डिनेंस दिया जिसके तहत हमारी कमर पर 50 अरब रुपए का जीएसटी का बोझ डाल दिया गया। नगमी साहब तो कहते हैं ना हम सब्सिडी नहीं देते। नगमी साहब आप हमें सब्सिडी ना दें, वी आर नॉट द बेगर्स फॉर द सब्सिडी। नहीं, मगर मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, अगर आप इजाजत दें नगमी साहब, 70 की दहाई में, 80 की दहाई में, इवन 90s तक हमने देखा हुकूमत सब्सिडी दे रही थी। भारत हमसे इकोनॉमिकली पीछे था, हम सब्सिडी दे के भी आगे थे। अब यकायक ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ क्यों है, कैसे हुआ है, इसके ऊपर जरा रोशनी डालिए। जी, मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं मुगल साहब ने जो फरमाया कि ज़राअत को तबाह करने की साजिश की गई, मेरा ख्याल है कि ये कोई मुनासिब बात नहीं थी, इसलिए कि हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। हमें इल्म है कि ज़राअत जो है वो हमारा बेसिक इकोनॉमी में सबसे बड़ा इसका हाथ है। वो इल्जाम नहीं लगा रहे नगमी साहब, वो स्टैटिस्टिक्स की रोशनी के अंदर। नगमी साहब अगर आप ये देखें कि हिंदुस्तान का किसान है वो पाकिस्तानी रुपयों में 494 रुपए में खाद की बोरी ले, और मेरे किसान को वो आज बोरी का यूरिया का रेट पाकिस्तान में 1400 रुपए है। हिंदुस्तानी किसान डीएपी खाद की बोरी 1040 रुपए में ले पाकिस्तानी में, और मेरे पाकिस्तान में आज मेरी कपास और चावल की काश्त हो रही है तो मेरा रेट 4200 रुपया हो। हिंदुस्तानी किसान डीजल ट्रैक्टर के लिए या ट्यूबवेल के लिए 70 रुपए में, मैं कर रहा हूँ पाकिस्तानी रुपयों में, और मेरा किसान 93 रुपए में ले। और नगमी साहब एक चीज को कल प्लीज करेक्ट करिएगा, आज भारत में गंदम का जो रेट है वो भारतीय रुपयों में 1200 रुपए है उनका रेट, और अगर आप उसे चेक करें तो भारत में यह कीमत 917 रुपए मन बनती है जो पाकिस्तानी रुपयों में बनती है। ताहम ये मत भूले, हमने गन्ना अगर 200 में बेचा है, भारत में भी गन्ना 200 रुपए माना है। हमने कपास अगर 4500 में बेची है तो भारत में वो कपास पाकिस्तानी रुपयों में 5500 रुपए में बिकी है। गोया इनपुट्स महंगे हैं और जो प्रोड्यूस आ रही है, आई एम सॉरी, मैं नहीं, आप वफाकी सेक्रेटरी, आपने जवाब देना है आज, जरूर फरमाइए, रोशनी डालिए। जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन बात यह है कि अगर हम जोश की बजाय होश से चलें तो शायद हमें ज्यादा बेहतर। मैं ही अर्ज करूंगा कि मैंने आने से पहले नेट के ऊपर इंडिया में वीट का रेट आज का चेक किया, और उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया में इस वक्त क्या रेट किसान को आज क्या रेट मिल रहा था। तो उस हिसाब से मैंने बताया कि 950 हमारा रेट है और उनका रेट हमसे इस लिहाज से कम है। आपने यूरिया की बात की, मैं आपको ये बताऊं कि हम अपने यूरिया की जो फैक्ट्रियां हैं उनको गैस की सब्सिडी में तकरीबन 320 रुपए की सब्सिडी देते हैं। यही सब्सिडी इंडिया जो है वो 4 गुना देता है। अगर इंडिया की सब्सिडी मैं लूं और उसको मैं ऐड करूं जो इंडिया में, माफ़ी चाहता हूं कि मैं ज़रा आदाद व शुमार यहाँ से पढ़ के बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया में इस वक्त यूरिया का बैग जो है वो 503 रुपए का है। अगर उसमें मैं वो सब्सिडी ऐड करूं 1280 रुपए की जो कि इंडिया दे रहा है, तो इंडिया में यूरिया की बोरी 1783 रुपए की पड़ती है। हमारे यहाँ इस वक्त यूरिया की बोरी तकरीबन 1250 से 1300 रुपए पे है। इस लिहाज से हम इंडिया से बहुत ज्यादा एफिशिएंटली यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें
تھوڑی سی جو مار پڑتی ہے وہ اس بات پہ پڑتی ہے کہ ہم 1 ملین ٹن یوریا ہمیں باہر سے منگانا پڑتا ہے کیونکہ ابھی ہماری کیپیسٹی اتنی ہے نہیں. لیکن ابھی جو نئے پلانٹس لگ رہے ہیں اس میں یہ کیپیسٹی اور بڑھ جائے گی. جو باہر سے یوریا آتا ہے وہ تقریباً اس کے اوپر ہمیں 2200 روپے سبسڈی اس پہ دینی پڑتی ہے. اگر یہ چیز پہ ہم قابو کر لیں تو ہمارا یوریا تو انڈیا سے اور سستا ہو جائے گا. لیکن اصل چیز جو سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی فوڈ انفلیشن ہے. جی دیکھیے کسان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. کسان کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی گندم سے پہلے ہم اس کا پورا حساب لگاتے ہیں کہ کسان کو کتنے میں یہ گندم پڑے گی سارے انپوٹس لگا کے, اس کے اوپر پروفٹ مارجن رکھ کے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پرائس ہے. اب اگر اس سال 950 ہے, جی ایس ٹی لگ گیا, قیمتیں بڑھ گئی انپوٹس کی, تو اگلے سال آئی ایم شیور کی قیمت اس سے بھی زیادہ. چلیں اگر مجھے اجازت دیجیے, لیکن ہم یہ جی میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں نغمی صاحب, اور آپ کی جانب بھی آؤں گی, چودھری صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گی. یہ بھی بتاتے چلوں بریک سے پہلے کہ یورپ اور امریکہ کو ملا کے ساتھ $1 ارب سے زائد سبسڈی دی جاتی ہے اپنے کاشتکاروں کسانوں کو. ادھر اتنی بدحالی کیوں ہے, اور فوڈ سیکیورٹی جو ایک اہم ترین ایشو بنتا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر, اس حوالے سے ہم کدھر کھڑے ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.